साल 2024 के लिए बजट की घोषणा हो चुकी है। ये साल चुनावी साल है, इसलिए अंतरिम बजट पेश किया गया है। इस बजट से यूं तो बहुत बदलाव की उम्मीद नहीं थी, लेकिन देश की जनता को कुछ उम्मीद तो थी ही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 57 मिनट में देश का वित्तीय लेखा जोखा जनता के सामने पेश किया। अंतरिम बजट में महिलाओं, युवाओं और किसान से जुड़ी वेलफेयर स्कीम के लिए फंड जारी किया गया। वहीं निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है, यानी इस अंतरिम बजट में किसी तरह की लोक लुभावन घोषणाएं नहीं की गई हैं। वित्त मंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत मोदी सरकार की उपलब्धियों से की और फिर बजट पेश किया। क्या अहम बिंदु रहे इस अंतरिम बजट में, चलिए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने विकास से जुड़े कई बिंदुओं पर अहम ऐलान किए। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर नवीनीकरणीय ऊर्जा को लेकर भी कई बड़े ऐलान रहे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत में मोदी सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई। कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कई सकारात्मक परिवर्तन देखे गए। इसी के साथ सीतारमण ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना और किसान सम्मान योजना का जिक्र किया। वहीं निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है, यानी इस अंतरिम बजट में किसी तरह की लोक लुभावन घोषणाएं नहीं की गई। वहीं अंतरिम बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। हालांकि रेलवे से लेकर अन्य सेक्टर में प्रोजेक्ट को लेकर सरकार ने अपना विजन रखा है। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई। लखपति दीदी योजना को विस्तृत करने की बात कही गई। साथ ही राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज योजना रहेगी। 3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11% ज्यादा खर्च किया जाएगा। रक्षा खर्च 11.1% बढ़ाया गया। तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा और हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इसी के साथ पूर्वोत्तर जिलों में विकास की बात कही गई। रूफटॉप सौर ऊर्जा, ई व्हीकल की चार्जिंग, आयुष्मान भारत, कृषि किसान, मध्यम वर्ग के लिए आवास, स्वास्थ्य, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, मातृत्व और बाल विकास, कृषि किसान जैसी कई घोषणाएं की गई। इस बजट को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। ये विकसित भारत के लिए समर्पित बजट है। पीएम ने आगे कहा कि हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं और उसे प्राप्त करते हैं। गरीबों के लिए हमने गांव और शहरों में 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और घर बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बजट पेश होने के बाद वित्त मंत्री ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। बजट पेश होने के बाद बीजेपी ने इस बजट को गरीब, युवा, महिला और किसान को फायदा पहुंचाने वाला बताया है। मध्यम वर्ग को इस बजट से फायदा पहुंचने का बीजेपी ने दावा भी किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।